प्रश्न संख्या 1 से 5 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सारणी को ध्यान से पढ़िए। 5 विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे लोगों की संख्या और उसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की प्रतिशतता का विवरण है। आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें देखिए प्रत्येक क्षेत्र अलग दे रखा है, F, G, H, I और J। ठीक है, इसमें आपको क्षेत्र अलग दे रखे हैं और लोगों की संख्या अलग है, जिसमें पुरुषों का परसेंट आपको दे रखा है, महिलाओं का परसेंट दे रखा है, प्रत्येक का अलग है, और ये बच्चे हैं जिनका परसेंट अलग दे रखा है प्रत्येक क्षेत्र के हिसाब से। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्षेत्र I में रह रहे पुरुषों और बच्चों की मिलाकर कुल संख्या कितनी है? तो क्षेत्र I हमारा ये है, तो इसमें कुल लोग कितने हैं? 6 या 20, जिसमें पुरुषों का परसेंट कितना है? 65%। बच्चे इसमें कितने हैं? 10%। तो आपसे पूछा है पुरुष और बच्चों को मिलाकर, तो देखिए पुरुष कितने हैं इसमें? 65 और बच्चे इसमें कितने हैं? 10। तो आप पहले दोनों को ऐड कर लीजिए, 65 प्लस 10। आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये 75% टोटल हो गया जी आपका। अब 6000 जो 20 है, यानी कि 6020 का 75% निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, हम इसका 75% निकालते हैं। तो देखिए इसको काट लीजिए, दोनों 25 से डिवाइड हो जाएंगे। ये 25 से 3 टाइम्स कटेगा और 25 से ये 4 टाइम्स कटेगा, और ये 4 से काट लीजिए आपका, ये कितनी टाइम्स कट जाएगा? 1505। ये 1505 टाइम्स कट जाएगा, और इससे 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे आप, तो आपका कितना आ जाएगा ये? 5 1 5 और 4, यानी कि 4515, यानी कि 4515। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, किस क्षेत्र में रह रही महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है, जो आपको क्षेत्र दे रखे हैं इसमें से सबसे ज्यादा महिलाएं किस क्षेत्र में रहती हैं? तो आप देख सकते हैं क्षेत्र F में आपकी जो टोटल लोग हैं इसमें से 35% महिलाएं हैं। तो आप क्या कीजिए, 5640 का 35% निकालिए। इसी प्रकार क्षेत्र G में देखिए कितने हैं आपके टोटल लोग? 4850, और इसमें महिलाओं का परसेंट कितना है? 44%। इसी प्रकार क्षेत्र H में कितने हैं आपके? 5200 मल्टीप्लाई, और इसमें महिलाओं का परसेंट कितना है? 39%। इसी प्रकार क्षेत्र I में कितने हैं आपके टोटल? 6020, और इसमें जो महिलाओं का परसेंट है कितना है आपका? 25%। इसी प्रकार क्षेत्र J में कितनी है आपकी? 4900 टोटल लोग हैं, और इसमें महिलाएं कितनी है आपकी? 41%। तो आप सबका निकाल लीजिए, वही आपको वहां से आपको पता लग जाएगा कि सर्वाधिक महिलाएं किस में हैं। आप इन्हें काट लीजिए आपस में। ये 5 से कितनी टाइम्स कटेगा? 7 टाइम्स। ये 5 से कटेगा कितनी टाइम्स? 20 टाइम्स। ठीक है, 20 से कितनी टाइम्स कट जाएगा? 2 8 और 2 टाइम्स कट जाएगा। अब 282 का 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1974। ठीक है, इसी प्रकार आप सेकंड वाले को काट लीजिए। ये देखिए 4 से कट जाएगा 1 1, यानी 11 टाइम्स, और जो 4 से कट जाएगा कितना टाइम्स? 25 टाइम्स कट जाएगा 4 से। 25 से ये कितना टाइम्स कट जाएगा आपका? 4850, ये कट जाएगा आपका 19 और 4 टाइम्स कट जाएगा। 194 का 11 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 2134 आ जाएगा, 2134। इसी प्रकार इसको काट लीजिए, 2 0 से 2 0 काट लीजिए। 52 का 39 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 2028। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इसको काट लीजिए, 25 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, और 4 से इसको काट लीजिए तो आपका कितने टाइम्स कट जाएगा जी? 1505 टाइम्स कट जाएगा, 1505। अब इनको काट लीजिए कि 2 0 से 2 0 कट गए। अब 41 का मल्टीप्लाई कराएंगे अब 49 में तो आपका आ जाएगा कितना? 2009। तो अब आप देख सकते हैं सर्वाधिक महिलाएं आपकी किस में रहती हैं। तो सर्वाधिक महिलाएं देखिए सबसे ज़्यादा किस में है? 2134 सर्वाधिक महिलाएं आपकी इसमें हैं, यानी सेकंड वाले में, यानी कि जी में रहती हैं सबसे ज़्यादा। जी क्षेत्र में सर्वाधिक महिलाएं रहती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्र H और क्षेत्र I में मिलाकर कुल बच्चे रहते हैं। तो आपसे पूछा क्वेश्चन में जो क्षेत्र H है और क्षेत्र I में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है।
तो देखिए जी आपका क्षेत्र एच है और ये क्षेत्र आई है। इसमें बच्चे कितने हैं आपके, क्षेत्र एच में 13% हैं और क्षेत्र आई में कितने हैं आपके 10%। तो आप दोनों का निकाल लीजिए टोटल में से और उनको ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए क्षेत्र एच के ये 5200 टोटल हो गए और इसका आप कितना निकाल लिए 13%। प्लस अब आपको क्या करना है कि जो क्षेत्र आई है आपका इसका कितना है 6020, इसका कितना निकाल लीजिए 10%, दोनों को ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 00 से 00 कट गए। अब 13 का मल्टीप्लाई 52 में करेंगे तो आपका कितना है 676 प्लस आप इसको काट लिए 00 से, ये 0 और ये 0 कटेगा तो ये कितना बचेगा आपका 602। आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1278। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्र एफ में रह रहे पुरुषों की संख्या का क्षेत्र एच में रह रहे पुरुषों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो क्षेत्र एफ में पुरुष रहते हैं वो कितने हैं 55% और जो क्षेत्र एच में पुरुष रहते हैं वो कितने हैं आपके 48%। तो आपसे पूछा है कि इन दोनों की संख्या में रेशियो क्या है। तो आप क्या कीजिए टोटल का 55% निकालिए और क्षेत्र एच के टोटल का 48% निकालिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5640 का आप कितना निकालिए 55%, ठीक है रेशियो, और ये 5200 को कितना निकालिए आप 48%, ठीक है। ये 5 से चला जाएगा 11 टाइम्स और ये 5 से चला जाएगा 20 टाइम्स, ये 20 से चला जाएगा कितने टाइम्स 282 टाइम्स चला जाएगा। आप क्या कीजिए 282 का 11 में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3102 टाइम्स, ठीक है रेशियो। अब इसको काट लीजिए 00 से 00 काट लीजिए आप, 52 का मल्टीप्लाई 48 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 2496, ठीक है। अब इन दोनों में 6 का डिवाइड चला जाएगा, आप इसको 6 से काट लीजिए और इसको भी 6 से काट लीजिए, इसको 6 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 517 रेशियो और इसे 6 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 416, यानी कि आपका जो रेशियो बन के आएगा वो 517 रेशियो 416 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्र जे में रह रहे लोगों की कुल संख्या क्षेत्र एफ में रह रहे लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो क्षेत्र जे में लोग रहते हैं और जो क्षेत्र एफ में रहते हैं ये इनका कितना प्रतिशत है। तो क्षेत्र जे के लोग लिखिए पहले 4900 अपॉन, और जो क्षेत्र एफ में रहते हैं उसको लिखिए आप डिवाइड में 5640 और मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का परसेंट निकालने के लिए। 0 से 0 काटिए, देखिए इसमें 2 से डिवाइड चला जाएगा कितने टाइम्स 2 8 और 2 टाइम्स चला जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड चला जाएगा 2 4 और 5 टाइम्स चला जाएगा। आप क्या कीजिए, ठीक है अब देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दिए 245 में, जो हो जाएगा आपको 24500 और इसमें 282 का डिवाइड दे दीजिए। आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो लमसम 87% करीबन चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए महीनों के दौरान प्रयुक्त दलहन की कुल मात्रा प्रयुक्त सब्जियों की कुल मात्रा के बीच अंतर क्या है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो दलहन है और सब्जियां हैं इन दोनों का जो टोटल है उनका अंतर कितना है। तो आप क्या कीजिए जो दलहन है प्रत्येक महीने का ऐड कर लीजिए, यानी कि जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का और जून का आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1710 इनको ऐड करके। इसी प्रकार से सब्जी को ऐड कर लीजिए प्रत्येक महीने की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2255। अब आपको क्या करना है इसमें से इसको लेस कर देना है, यानी कि 2255 में से कितना लेस कर देना है आपको 1710 को आपको लेस कर देना है। आप इसे लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 4 और 5 यानी कि 545। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए सभी महीनों को मिलाकर प्रयुक्त विविध मदों की औसत मात्रा क्या है। तो आपसे क्वेश्चन में विविध का एवरेज पूछा है, तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इनके प्रत्येक महीने की संख्या को ऐड कर लीजिए। आप सबको ऐड करेंगे तो आपको ऐड करके कितना आ जाएगा, आपका 2800 आ जाएगा। ठीक है, और जो एवरेज होता है, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। ठीक है, सम का मतलब ये हमने सम तो कर लिया, अब हमको कहना है इसमें नंबर का डिवाइड्स करना है। तो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, वही आपका आंसर होगा। 6 का आप डिवाइड देंगे तो इसमें जाएगा 4 6 6.67 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मार्च के महीने में प्रयुक्त खाद्य मतों की कुल मात्रा का अप्रैल के महीने में प्रयुक्त खाद्य मतों की कुल मात्रा से क्रमशः अनुपात क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो मार्च के महीने में जो प्रयुक्त खाद्य मत हैं और जो अप्रैल के महीने में, दोनों के बीच रेशियो क्या है। तो ये मार्च और ये अप्रैल, आप क्या कीजिए, मार्च के अप्रैल की टोटल मान लीजिए और अप्रैल के महीने का टोटल लगा लीजिए। तो मार्च के महीने का आप टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1835, यानी कि 1835 रेशियो, और अप्रैल के महीने का आप टोटल लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1840, यानी कि 1840। इन दोनों को काट लीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये 5 से चला जाएगा कितने टाइम्स, 3 6 7 टाइम्स चला जाएगा, और जो 5 से चला जाएगा कितने टाइम्स आपका 3 6 8 टाइम्स, यानी कि आपका जो रेशियो बनेगा 367 और 368। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, सभी महीनों में प्रयुक्त चावल की औसत मात्रा और सभी महीनों में प्रयुक्त गेहूं की औसत मात्रा के बीच अंतर क्या है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो सभी महीनों के चावल है और जो सभी महीनों का गेहूं है, उनका जो एवरेज है उनके बीच अंतर क्या है। तो सबसे पहले हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज बराबर हमारा होता है सम अपॉन नंबर, यानी कि प्रत्येक को आप ऐड कर लीजिए, प्रत्येक महीने को, और उतने ही नंबर का डिवाइड दे दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा एवरेज। तो सबसे पहले हम चावल का निकालते हैं। तो चावल का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इनको ऐड कर लीजिए। जनवरी का, फरवरी का, मार्च अप्रैल मई और जून को आप इसको ऐड करेंगे तो आपको इसका ऐड करके आ जाएगा आपका 1410। ठीक है, और ये कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 का डिवाइड दे दीजिए। 6 में आप इसका डिवाइड देंगे तो इसका एवरेज आएगा कितना 235। ठीक है, इसी प्रकार से आप गेहूं का ऐड कर लीजिए प्रत्येक महीने का। तो गेहूं का जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का और जून का ऐड करेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1890 सबको ऐड करके। और ये कितने नंबर है 6 का इसमें डिवाइड दे दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा डिवाइड देके 315, यानी कि 315। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच अंतर कितना है। तो आप क्या कीजिए, 315 में से 235 को लेस कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। करेंगे तो आपका आ जाएगा 80 किलोग्राम। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रैल महीने में प्रयुक्त चीनी की मात्रा और उसी महीने में प्रयुक्त खाद्य मतों की कुल मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आपसे अप्रैल माह दे रखा है, अप्रैल माह में जो चीनी है वो आपका कितना है 210, तो आप 210 को लिखिए ऊपर। ठीक है, और जो कुल खाद्य मत है अप्रैल महीने का, यानी कि इसका टोटल लगा लीजिए। आप इसका टोटल लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 1840। ठीक है, और 1840 को लिखिए आप इसके नीचे, और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए आप 100 का। 0 से 0 काट लीजिए, 21 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो आपको हो जाएगा 2100 और 184 का इसमें डिवाइड दे दीजिए। आप इसको काटेंगे तो आपका लमसम आ जाएगा 11.41% के। ठीक है, तो 11.141 का मतलब होता है 12%। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सारणी को ध्यान से पढ़िए। 5 अलग अलग महीनों में
3 अलग अलग लोगों द्वारा लैंडलाइन फ़ोन, बिजली, लॉन्ड्री और मोबाइल फ़ोन के अदा किए गए मासिक बिल दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें लैंडलाइन फ़ोन, बिजली, लॉन्ड्री और मोबाइल फ़ोन का अलग अलग विवरण दे रखा है, और रवि, देव, मनु और इनका अलग अलग विवरण दे रखा है आपको, और प्रत्येक महीने का दे रखा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का। क्वेश्चन नंबर 11, चारों माह के लिए जून माह में देव ने कुल कितनी राशि के बिल अदा किए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है जून माह में देव ने कुल कितनी राशि के बिल अदा किए हैं। तो देखिए सबसे पहले जून पे चलते हैं, और जून में देव क्या है, ये है देव ने जून माह में पहले कितना बिल अदा किया है, 123 लैंडलाइन फोन का। ठीक है, फिर इसमें देव ये है बिजली वाले में, तो यहाँ पे बिजली में उसने कितना अदा किया है देव ने, 150 का। लॉन्ड्री में कितना जमा किया है देव ने, 324 का। और मोबाइल फोन का देव ने कितना जमा किया है, 134 का। आप क्या कीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 123 प्लस 150 प्लस 324 प्लस 134, सबको ऐड कर लीजिए, वही आपका आंसर है। आप सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 731, यानी कि 731 रुपये। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, मनु द्वारा अदा किया गया 5 महीने का औसत बिजली का बिल कितना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो मनु ने बिजली का बिल 5 महीने में कितना औसत जमा किया है। तो पहले देखिए बिजली का बिल दे रखा है, तो बिजली आपका ये रहा, और इसमें मनु ये रहा। तो मनु का जो बिजली का बिल है आप टोटल मान लीजिए सबका, तो इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 795 आ जाएगा। ठीक है, और आपसे एवरेज पूछा है, तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम अपॉन नंबर, यानी कि सम तो हमने कर लिया सबको ऐड करके, नंबर कितने हैं इसका 5, तो 5 का इसमें डिवाइड दे दीजिए। 5 का भी इसमें डिवाइड देंगे तो आपका कितने टाइम्स कट जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 159। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, रवि द्वारा मई माह में अदा किए गए मोबाइल फोन का बिल और मार्च माह में देव के द्वारा अदा किए गए लॉन्ड्री बिल के बीच क्या अंतर है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो रवि है, जो इसका मई माह है, तो रवि का पहला मई माह देखिए, तो मई आपका ये रहा। ठीक है, मई में जो रवि है उसका ये मोबाइल फ़ोन का बिल, तो मोबाइल फ़ोन कौन सा आपका ये रहा। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में रवि कौन सा है आपका, ये है रवि। ठीक है, तो मई माह में रवि का देखिए कितना बन रहा है मोबाइल फ़ोन का बिल, 143। कितना है, 143। ठीक है, अब आप देखिए इसका देव का कौन सा है, मार्च माह का। तो पहले मार्च माह के देखिए, मार्च माह ये रहा। ठीक है, और फिर देव को देखिए, देव द्वारा अदा किए गए लॉन्ड्री बिल, तो लॉन्ड्री बिल कौन सा है, ये रहा। तो लॉन्ड्री बिल में देव कौन सा है, ये रहा देव। ठीक है, तो लॉन्ड्री बिल में देव का बिल कितना है आपका, 323। ठीक है, कितना है, 323 ऊपर लिख लीजिए। आपसे ग्रहण के बीच अंतर क्या है, अंतर का मतलब होता है घटाना। आप इसमें से इसको लेस कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। आप इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 8 और 1, यानी कि 180 आपका अंतर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्रमशः किन महीनों में मनु द्वारा अदा किया गया मोबाइल फोन का बिल दूसरा सबसे अधिक और बिजली का न्यूनतम था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो मनु है उसने जो मोबाइल फ़ोन का बिल जमा किया है, तो मोबाइल फ़ोन का बिल जो ये रहा आपका। ठीक है, जो इसमें मनु है, तो इसमें आपसे पूछा किस महीने में इसका दूसरे नंबर पर सबसे अधिक था। तो देखिए दूसरे नंबर यानी फर्स्ट नंबर पे आपका कितना था, 543, और दूसरे नंबर पे देखिए इससे कम कौन सा दूसरे नंबर पे, ये रहा आपका 345। ये सेकंड नंबर पे है। ये किस महीने का आपका, मार्च महीने का। ठीक है, किस महीने का आपका, मार्च का। ठीक है, और अब आपसे देखिए आगे कह रहा है कि बिजली का न्यूनतम बिल था, तो बिजली आपका ये रहा, और इसमें मनु ये रहा। तो मनु ने सबसे कम बिजली किस में फूकी थी, ये किस महीने में, ये रही आपकी 98। ठीक है, यानी कि मई में। किस महीने में, मई के महीने में, मार्च और मई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, अप्रैल माह में मनु द्वारा अदा किए गए बिजली का बिल और जून माह में रवि द्वारा अदा किए गए फोन के बिल के बीच अनुपात क्या है। तो क्वेश्चन में देखिए जो अप्रैल माह है, तो सबसे पहले अप्रैल माह पे चलते हैं।
अप्रैल माह में मनु द्वारा अदा किए गए बिजली का बिल। तो बिजली का बिल आपका ये रहा, और इसमें मनु देखिए कौन सा आपका ये रहा। तो मनु ने अप्रैल माह में कितना बिजली का बिल जमा किया है, 135। कितना, 135 रेशियो। अब आप देखिए रवि का, ठीक है, जून माह को देखिए सबसे पहले जून माह में रवि द्वारा अदा किए गए मोबाइल फ़ोन का बिल। तो मोबाइल फ़ोन का बिल किसके द्वारा जमा किया गया, रवि के द्वारा। तो जून माह में रवि के द्वारा कितना जमा किया गया मोबाइल फ़ोन का बिल, 245। कितना, 245। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। अब देखिए दोनों में 5 से डिवाइड चला जाएगा, ये 5 से कटेगा 27 टाइम्स और ये 5 से कटेगा 49 टाइम्स। ठीक है, जो इसका रेशियो बनेगा वो बनेगा 27/49। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।